सीधे चलेंगे जहां मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के उपलक्ष्य में खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीएम मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। मध्य प्रदेश ने खेलों में एक ऐसी क्रांति का सूत्रपात किया है। हमने नेशनल गेम्स में टॉप 4 में रहे हैं। ये हॉकी की अगर बात करें स्मृतिचिन्ह, जिसमें कि भारतीय टीम कांस्य पदक ओलंपिक विजेता सभी खिलाड़ियों के हस्ताक्षर हैं। हमारे मध्य प्रदेश का कीर्ति पदक वैश्विक पालक में आगे बढ़ रहा है। जोरदार तालियां, आत्मीय अभिवादन माननीय मुख्यमंत्री जी का के उसे इच्छा शक्ति और नेतृत्व थे। और अब आदर पूर्वक आग्रह श्री मनु श्रीवास्तव सर और मुख्य सचिव खेल कल्याण विभाग माननीय हमारे मुर्दाबाद खेल मंत्री विश्वास के आजाद जी का हाथ प्रतिष्ठा भेंट करके अभिवादन। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। माननीय हमारे मुर्दाबाद खेल मंत्री जी के स्वागत में आग्रह करूंगा आदरणीय हमारे संचालक खेल कल्याण विभाग श्री रवि कुमार गुप्ता सर से कि आप आए और हमारे भगवान दास सरखानी जी दक्षिण पश्चिम विधानसभा के माननीय विधायक जी का स्वागत करें। माननीय रवि कुमार गुप्ता सर बहुत ही विजनरी डायरेक्टर स्पोर्ट्स माननीय हमारे भगवान दास सरखानी जी दक्षिण पश्चिम विधानसभा का स्वागत करें। बड़ी ही हर्ष का विषय है, मध्य प्रदेश के प्रतिभाओं ने पूरी दुनिया में अपने मान सम्मान गौरव और रुतबा बुलंद किया। मैं पुनः आग्रह करूंगा माननीय डायरेक्टर से कि आप आए और आदरणीय महापौर हमारे मालती राय जी का आप अभिवादन करेंगे। बड़ी खुशी की बात, हमारा मंच माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार नवाचार और विनिर्माण व्यापार से मध्य प्रदेश का गौरव बढ़ा रहे हैं। मैं संयुक्त संचालक आदरणीय बीएस यादव सर से आग्रह करूंगा कि आप आए और आदरणीय जिला अध्यक्ष हमारे इस समय सुमित बिश्वारी जी का हार्दिक अभिवादन करें। माननीय बीएस यादव सर से आग्रह। बड़ी ही गौरव की पल है हम सबके लिए। मैं आग्रह करूंगा इस श्रृंखला में और हमारे सहायक संचालक वाणी साहू मैम से कि आप आए और नगर निगम के हमारे इस समय अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी जी का स्वागत करें। वाणी मैम से मेरा आग्रह और वाणी मैम से भी आग्रह होगा हमारे साथ आदरणीय सदर पटेल जी और अन्य गणमान्य अतिथियों का भी आप स्वागत करेंगे। मैं आग्रह करूंगा हमारे साथ इस समय सदर पटेल जी भी मौजूद हैं और हमारी मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले आज के इस कार्यक्रम में महापौर महोदया भी है और एक और स्वागत के लिए वाली मैम से अतिथि थी हमारे कार्यक्रम में। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए आप खेलों के लिए कितना बड़ा कार्य किया है। लगातार मध्य प्रदेश में खेल की नई एकेडमियों को एक नवाचार के भाव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हाल ही में उज्जैन में इंडोर स्टेडियम की सौगात हो, भोपाल शहर में अगर बात करें नाथू बरखेड़ा में 400 करोड़ से ज्यादा की लागत का इंटरनेशनल मानकों का, एक बार जोरदार तालियां। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का विजन है, प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा है और कुशल नेतृत्व है माननीय विश्वास के राजधारक जी का। बहुत ही हमारे आज के इस गरिमामय कार्यक्रम में सभी गणमान्य व्यक्तित्व मौजूद है। इन प्रतिभाओं को नवाजने का भी वक्त होगा। उससे पहले हमारे विभाग के द्वारा 1 वर्ष की गतिविधियों पर आधारित हमारी क्या क्या उपलब्धियां और क्या क्या गतिविधियां संचालित हो रही है उसमें केंद्रित आइए एक शॉर्ट फिल्म हम सब देखते हैं। पिछले 1 वर्ष में कितनी गतिमान तरीके से मध्य प्रदेश खेलों में तरक्की कर रहा है। आइए शॉर्ट फिल्म हम आप सब देखते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग वर्ष 2024, हर प्रतिभा को मंच, हर सपने को उड़ान। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के मार्गदर्शन तथा खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री विश्वास कैलाश पारंग जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का खेल और युवा कल्याण विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खिलाड़ियों की प्रतिभा को और निखारने तथा उनके लिए बेहतर सुविधाएं देने के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। आइए नजर डालते हैं विगत 1 वर्ष की महत्वपूर्ण गतिविधियों पर। युवा दिवस दिनांक 12 जनवरी 2024 को राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर प्रदेश के 123 युवाओं को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात और 81 युवाओं को तनौट माता मंदिर राजस्थान की प्रेरणादायक यात्रा का अवसर मिला। मां तुझे प्रणाम युवाओं का देश की सीमाओं से परिचय कराने के लिए मां तुझे प्रणाम कार्यक्रम चलाया गया। तिरंगा यात्रा दिनांक 12 अगस्त 2024 को देशभक्ति से ओतप्रोत तिरंगा यात्रा में प्रदेश भर में 5 लाख से अधिक युवा शामिल हुए। मेरा युवा भारत अंतर्गत दिनांक 17 सितंबर से 2 अक्टूबर 2024 तक विभाग द्वारा प्रदेश में स्वच्छता एवं सेवा अभियान के 7 आयामों जल संरक्षण, सेवा से सीखे, पौधारोपण, खेल परिसरों की स्वच्छता, सामाजिक सेवा, साइबर सुरक्षा एवं डोपिंग मुक्त खेल पर क्रियान्वयन किया गया। 2 अक्टूबर
2024 को समापन कार्यक्रम में हमारे देश व प्रदेश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान किया गया, जिसमें ओलंपिक पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर, पैरालंपिक पदक विजेता जूडो खिलाड़ी कपिल परमार और शूटिंग खिलाड़ी रूबीना फ्रांसिस को राज्य सरकार की ओर से 1-1 करोड़ रुपए, ओलंपिक प्रतिभागी व पैरालंपिक प्रतिभागियों को 10-10 लाख रुपए की राशि का चेक भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक विक्रम अवार्डी खिलाड़ियों को शासकीय सेवा के नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए गए। संविधान दिवस पदयात्रा 26 नवंबर 2024 को संविधान दिवस के अवसर पर भोपाल में भव्य पदयात्रा का आयोजन किया गया। इस विशाल पदयात्रा में 15,000 से भी अधिक युवाओं ने भागीदारी दर्ज करवाई। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ विकसित भारत 2047 के लिए अपना विजन साझा करने के सुनहरे अवसर। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के तहत माई भारत पोर्टल पर पंजीयन में मध्य प्रदेश शीर्ष पर बना हुआ है। वर्ष 2024 की हमारी उपलब्धियां: द्रोणाचार्य पुरस्कार, प्रदेश के हॉकी प्रशिक्षक श्री शिवेंद्र सिंह को भारत सरकार ने द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। अर्जुन पुरस्कार, प्रदेश की शूटिंग खिलाड़ी ऐश्वर्य प्रताप सिंह, हॉकी खिलाड़ी सुशीला चंद और पैरा कैनू खिलाड़ी प्राची यादव को भारत सरकार ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। मध्य प्रदेश राज्य खेल अकादमी के खिलाड़ियों ने वर्ष 2024-25 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 44 पदक अर्जित। मुख्यमंत्री जन कल्याण पर्व के उपलक्ष्य में खेल प्रतिभाओं का सम्मान एवं प्रोत्साहन समारोह का आयोजन। मुख्यमंत्री जनता को संबोधित करते हुए सीधी तस्वीरें। पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती राम कुंवर गुर्जर जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष सुनील कचौरी जी, मोहन सिंह जाट जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत, और इस अवसर पर समस्त खिलाड़ीगण, समस्त प्रशिक्षकगण, विभाग के अधिकारीगण और पत्रकार साथियों, वैसे खेल के मैदान पे मुंह बंद रखना चाहिए और आप सबको आप प्रतिभा का प्रदर्शन देखना चाहिए। इस नाते से मैं आपके इस मौन साधकों के बीच में आकर के आज मैं कुछ बोल रहा हूं तो मुझे आपकी ऊर्जा, आपकी उष्मा, आपकी गर्मी, आपके अंदर की इच्छा शक्ति, सच मानो तो अपने मानव जीवन के अंदर सच्चे अर्थों में हमारी प्रतिभा का प्रदर्शन जितना अच्छे से खिलाड़ी करते हैं उतना कोई नहीं कर पाता है। खिलाड़ी जो काम सब कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, ये गारंटी पक्का है। ये अलग बात है कि खिलाड़ी में राजनीतिक लोग भी खिलाड़ी होते हैं। राजनीति भी एक खेल है और खेल का मतलब हार और जीत से जुड़ता है और हार और जीत में जीवन के इस सब प्रकार के संदेश भी छिपे हुए हैं और सबका सार भी छिपा हुआ है। जीवन में कई बार कई सारे लोग, मैं बीच में कोटा गया था तो कोटा में बच्चों के बीच में बात कर रहा था तो निराशा में डूब करके, हम सब जानते कोटा में दुर्घटनाएं होती रहती। हमने कहा भाई ये मत करो, आप हार गए, नीट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई अच्छे एग्जाम में नहीं हुआ तो घबराने की क्या बात है। मैं आज के इस अवसर पर यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। उनके जीवन की कठिनाइयों की बात करें तो कितनी कठिनाइयां उनकी रही है। उनकी कठिनाइयों के ऊपर तो वास्तव में एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा जा सकता है, लेकिन उनके जीवन के संकल्पों से जो उनने पाया उससे भी दुनिया चमत्कृत है। और वो एक इस भाव में मान के चलो सच्चे अर्थों में हमारे अपनी मानव के अंदर की क्षमता की प्रतिभाओं का श्रेष्ठतम प्रदर्शन करने वाले व्यक्तित्वों में से माननीय नरेंद्र मोदी जी। और वो नहीं, ऐसे लंबी मालिका है राजनीतिक क्षेत्र में भी, खेलों के क्षेत्र में भी। हमने हॉकी का वो दौर देखा जब नंगे पैर हमारे ध्यानचंद ने दुनिया को चकरा दिया था, और आज के इस बदलते दौर में मुझे हॉकी मिली है। आज जब चकाचौंध भरी दुनिया में सब कुछ है लेकिन हॉकी का पदक हमारे पास है, ये हमारा सौभाग्य है। मेरी अपनी ओर से आप सबको बधाई। जब अभाव था तो अभाव में भी हम आगे थे, जब प्रभाव आ गया तो प्रभाव में भी हम आगे हैं। ये है हमारी प्रतिभा और ये है मौके की अपनी नजाकत पे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन। और उतना ही नहीं,
एक के बाद एक आप देखो, हम सब जानते हैं किसी खेल में पुरस्कार मिले ना मिले, लेकिन कुश्ती का पदक तो पक्का ही रहता। 4 ओलंपिक हो गए, हमारा आनंद आता है दिमाग में। एकल स्पर्धा में जिस प्रकार से कुश्ती का मजा आता है, वही की वही आनंद हम सबके बीच में एथलेटिक्स में भी आने लगा है। सनवर भाई आप भी देखो, मैं भी आपकी तरफ देख रहा, बधाई देता हूं हमारे एथलेटिक्स के सभी विद्यार्थियों के लिए, सभी खिलाड़ियों के लिए। और अब तो निशाना भी सही लगता है, पहले निशाना गड़बड़ा जाता है, आजकल तो निशाना भी सीधा लगता है ना। निशाने पे जब आता है तो कोई न कोई पदक निशाने से भी आने लगा। मैं कल खिलाड़ी और अब नेता हो गए राज्यवर्धन सिंह के साथ था अपने राजस्थान सरकार के कार्यक्रम में। ये बिल्कुल सत्य बात है। 2 बातें जरूर करूंगा मैं, बाकी बातें तो अपने बीच में माननीय विश्वास जी ने बहुत अच्छे से रख दिया, मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। हम में से ये बात बिल्कुल आप गांठ बांध ले कि अगर पुरस्कार मिल गया है, कुछ हमने पा लिया, तो उसके बाद चकाचौंध आ जाती है। चारों तरफ अपनी प्रसिद्धि कीर्ति फैलने के कारण से हमारे पास काफी आकर्षण आ जाता है, और ये आकर्षण फिसलन लाता है, और हमारे इस फिसलन से मूल उद्देश्य के तरफ भटकने की तरफ कदम बढ़ जाते हैं। तो एक संकल्प तो कर लो, कितना भी बड़ा आकर्षण आ जाए, आपकी प्रतिभा ने आज कुछ पाया है तो कल उससे और अच्छा मिलने का इंतजार कर रहा है, आप उसकी तरफ देखते रहो। ये हमारे बीच का संकल्प करने की जरूरत है। तो ये खिलाड़ी की प्रतिभाएं परमात्मा ने भाग्य बना के तो दिया, लेकिन भाग्य में आपका कर्म भी है। और ये भाग्य और कर्म का फैसला कैसे होता है? जैसे आपका लॉकर में रखा हुआ पैसा आपका खुद का, आप ही का पैसा है। कर्म के आधार पे आपने एक चाबी लेके गए और बैंक मैनेजर से बगैर उसकी दूसरी चाबी बुलवाए, आपने लॉकर खुलवाया तो खुलेगा क्या? जब तक दोनों चाबी नहीं लगेगी वो खुलने वाला नहीं। लेकिन इसके आधार पर हमको शांत भी नहीं बैठना है, लगातार कर्म करते रहना है। और हमारे सबके सामने ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, लेकिन आज के दौर में तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने कितने प्रकार से काम किया है। मैं कुछ ही उदाहरण देना चाहूंगा। एक तो नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमारे अंदर, अब कॉलेज और स्कूल के अंदर भी हमने खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया है। ये मोदी जी के माध्यम से हुआ, मैं बधाई देना चाहूंगा। अब ये अपनी केवल एक्टिविटी नहीं है, अब ये पाठ्यक्रम का हिस्सा है। और दूसरा उससे जुड़ा हुआ, ये जितने भी खिलाड़ियों को तैयार करने वाले प्रशिक्षक हैं, इनके भी लिए भी कॉलेज स्कूल सब में पर्याप्त प्रमोशन है। अर्थात स्पोर्ट्स टीचर भी टीचर से होते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर और कुलगुरु तक बन सकता है। ये नई लाइन खोली है जिसके माध्यम से हमने खेल और खिलाड़ियों से जुड़े हुए समूचे संसार को प्रोत्साहन देने की बात करी। आज मैं यहां देख रहा था कि लगभग 25 करोड़ से ज्यादा की धनराशि, और आजकल तो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट, आपका हक का पैसा आपके हक तक जाए, आपके हाथ में जाए, और आप उसका सदुपयोग करो अपने प्रशिक्षण के दरमियान होने वाली व्यवस्थाओं के आधार पर। इसलिए सरकार सदैव आपके साथ खड़ी है। मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर सारे मित्रों को बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। एक निवेदन है, आप लोग बैठे रहना। मेरी ऐसी इच्छा, इतने बढ़िया लग रहा ड्रेस में कि कुर्सी लगा के आपके साथ सेल्फी कराना चाहिए। हमारी सेल्फी तो बहुत लेते हैं, लेकिन खिलाड़ियों के साथ सेल्फी का मजा अलग है। आप बैठे रहना, हम कोशिश करेंगे वहां पे। अब ये जो यहाँ बैठे, जरा इनके साथ संकट रहेगा, कोई रास्ता निकलेगा, या तो आप जितने यहाँ बैठे यहाँ खड़े हो जाओ, आपके साथ यहाँ करा लेते हैं। जितने खिलाड़ी इधर आ जाएंगे यहाँ मंच पे, और आप वहीं बैठे रहना, वहीं की साइड आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियां ऐसे नवाचार के धनी, ऐसे विनिर्माण और एक ऐसे मुख्यमंत्री जी जो दूरदर्शी सोच के साथ मध्य प्रदेश की विकास की नई इबारत लिख रहे हैं। एक गुरु पूर्णिमास के लिए सादर आग्रह। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वयं ये भाव है, स्वयं खिलाड़ी रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कुश्ती हो चाहे तलवारबाजी, पूरा देश और दुनिया में हमारे मध्य प्रदेश की गरिमा बढ़ाया है आपने। नदी जोड़ो परियोजना कल मूर्त रूप ली है जयपुर में। रीजनल इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स 4 लाख करोड़ का निवेश। पीएम एक्सीलेंस कॉलेज, हुकुमचंद मिल विवाद मजदूरों को नई आपने जीवन दी है खुशियां।
श्री कृष्ण पथे विश्व स्तरीय गीता जयंती हो, इंदौर मनमाड़ रेल लाइन की सौगात दी है आपने। त्वरित निर्णय लेने की क्षमता आपके अंदर है। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से आम जन तक सेवाएं पहुंच रही है। आपके कुशल सशक्त नेतृत्व में मध्य प्रदेश अभूतपूर्व बदलाव, उन्नति और प्रगति देख रहा है। व्यापार, नवाचार, विनिर्माण, निवेश, निर्यात के अनंत संभावनाएं खुल रहे हैं। अब खेल प्रतिभाओं ने हम सबके लिए बहुत कुछ अर्जित किया है और उनको सम्मान आपके आत्मीय भाव है। माननीय हमारे खेल मंत्री जी का भी मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। मैं मनु श्रीवास्तव सर और माननीय डायरेक्टर सर रवि कुमार गुप्ता सर की तरफ से आप सबका